वेलकम टू विंटेज एप्टीट्यूड। आज आपका सभी का स्वागत करता हूं मैं ये चैनल पे विंटेज एप्टीट्यूड का। और हमारे यहाँ पे जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट साहिल मलानी जो कि जिन्होंने कैट 2023 क्रैक किया है और उन्होंने 99.6 परसेंटाइल हासिल किया है वो कैट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। उन्होंने हासिल अहमदाबाद जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है वहां पे एडमिशन लिया है, तो मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा। साहिल, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन विद यू। Good morning, sir. How are you? आई एम गुड, प्लीज Okay. हैव अ सीट एंड Okay. देन वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन विद यू। Yes, sir. It's good to be back here. यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपने आईआईएम अहमदाबाद का कभी तो सोचा होगा जिंदगी में कि यार ये कॉलेज मुझे हासिल करना है या ये कॉलेज में मुझे मास्टर का ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट करते हुए पढ़ाई करनी है, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? Yes, sir. तो आफ्टर 10th मेरा थोड़ा डिलेमा चल रहा था कि साइंस लेना या कॉमर्स, एंड क्योंकि 10th में अच्छे परसेंट थे तो सबको लग रहा था मैं साइंस ही लूँ। बट तब मेरा भी मन नहीं था और मेरी पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया था कि जो मैंने वो कर ले, तो तब मैंने कॉमर्स किया था। एंड इट सीम नेचुरल कि मैं बीबीए के तरफ, कॉमर्स करके बीबीए की तरफ फोकस करूं, क्योंकि मुझे एट द एंड कभी बिजनेस का मन था ही और बिजनेस करना था। तो 10th के बाद मैंने कॉमर्स लिया और 12th में मुझे पता चला कि आईआईएम इंदौर का एक आईपीएम प्रोग्राम होता है जिसमें आपको डायरेक्ट आईआईएम में एडमिशन मिल जाता है। तो तब मैंने उसके लिए प्रिपरेशन किया था, बट अनफॉर्चुनेटली बाई 3 मार्क्स आई couldn't clear the sectional cut off, and तब मेरा बहुत हार्ट ब्रेक हो गया था। एंड एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड कि अब चाहे अब मैं बीबीए तो नहीं कर पाऊंगा आईआईएम से, बट आई श्योरली डू एन एमबीए एंड आई डू इट फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट आईआईएम्स, दैट इज आईआईएम अहमदाबाद। बहुत 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 इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। और आपका हार्ट ब्रेक हुआ तो मेरा सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था जैसा कि आपने बताया, बट ठीक है, जो भी होता है बेटर होता है। और आपने वो प्रूफ किया है कि यस, लाइफ में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया और फाइनली आपने आपके प्रेस्टिजियस कॉलेज में जो आपने ड्रीम किया था उसमें एडमिशन लिया। इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिली है और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आप ये कॉलेज में एंट्रेंस क्रैक कर चुके हो। आपने बहुत मेहनत की होगी इसके लिए, डेफिनेटली। आप वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट थे जब आप यहाँ पे विंटेज एप्टीट्यूड में पढ़ाई करते थे, तो मैंने देखा था कि आप बहुत पढ़ाई करते थे और आपको जो टेक्निक्स चाहिए आप आपके ही मेथड से सॉल्व करते थे। मैंने देखा था कि आपको टीचिंग की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, जितना मैंने अंडरस्टैंड किया था आपको टीच करते समय। लेकिन फिर भी आपने एक क्लास लगाया, आपने हार्डवर्क किया। और आपने जब हार्डवर्क किया तो मैंने देखा कि आपके मेथड्स बहुत अच्छे वे से डिराइव करते थे। टीचर्स लोग खुद परेशान हो जाते थे कि यार ये मेथड से इसका कैसे क्या सॉल्यूशन आया। हम भी आपसे काफ़ी चीज़ें इंस्पायर होते हुए लर्न करते थे और ये फैक्ट है, इसके अंदर कोई घुमाने वाली बात नहीं है। बट यस, जैसा कि मैंने देखा है कि लर्निंग चाहे स्टूडेंट से हो चाहे टीचर से हो, हमको कहीं से भी नॉलेज मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम जितना अच्छे से ले सकेंगे किधर से भी नॉलेज, वो हमने लेना चाहिए। तो मेरा ये बोलना है कि आप कितने आवर्स डेडिकेट करते थे आपके आईआईएम की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, कैट की एंट्रेंस एग्जामिनेशन? तो सर, जैसा आपने कहा था कि 12th में और 12th के बाद 10th के बाद जब मैं आपके पास 2 साल पढ़ने आया था, तो एट दैट पॉइंट मेरी अच्छी खासी बेसिक्स कवर हो चुकी थी एंड मेरी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके थे। और मेरा पढ़ाई एप्टीट्यूड का पढ़ाई हम टेक्निकली कर नहीं सकते, वो हमें बस प्रैक्टिस करते करते सीखना होता है। तो आफ्टर जब मैंने आईआईएम के लिए और कैट के लिए एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो आई डेंट हैव एनी पर्टिकुलर टारगेट इन माइंड कि मैं दिन में इतने घंटे पढ़ूँ, दिन में इतना करूँ। आई जस्ट यूज टू गो ओवर टॉपिक्स, एंड अगर मुझे कुछ टॉपिक लगता था कि मुझे नहीं आता, देन आई वुड यूज टू डिवोट सम टाइम कि जब तक मेरा टॉपिक क्लियर ना हो जाए या जब तक मुझे टेक्निक ना आ जाए। सो आई नेवर रियली हैड दीज टारगेट्स कि मैं दिन में 4-5 घंटे पढ़ लूँ कैट के लिए। मैं बस टॉपिक वाइज जाता था एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैंने मॉक में ही ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड किया था। तो वहीं से मेरी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी थी।
न्यूज़पेपर आपने रीड किया कि नहीं किया, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि कैट की एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर व्हेन यू क्रैक द इंटरव्यू। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपने बहुत मेहनत न्यूज़पेपर पे भी दिया था। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करना चाहते हैं, आप उनको न्यूज़पेपर के बारे में कुछ बोलना चाहोगे कि न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए? हम लोग यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे देखते हैं कि हिंदू पेपर पढ़ना चाहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ें लाइफ में देखते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो आईएम की प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? तो रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आप इसके बारे में कुछ हाईलाइट करना चाहोगे? तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, नॉट बिकॉज उसमें न्यूज़ या जीके आपका क्लियर होता है, वो तो मेनली जब इंटरव्यूज़ होता है दैट टाइम जब करंट अफेयर्स होते हैं वही क्वेश्चंस आता है मोस्टली करंट अफेयर्स के। बट न्यूज़पेपर इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ना ही वो आपका जीके अच्छा करता है, वो आपका वर्बल भी अच्छा करता है, जो कैट का कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हाईली वेटेड सेक्शन होता है। सो न्यूज़पेपर आपके वो इंग्लिश को बेटर करता है, और फिर आपको वो इंग्लिश के साथ साथ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और अलग अलग चीज़ों से भी इंट्रोड्यूस करता है जो आप इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हो फॉर एडवांटेज। तो वैसे तो मेरे आई एम अहमदाबाद के इंटरव्यू में कभी न्यूज़पेपर का कोई टॉपिक या कोई ये पूछा नहीं गया था मुझसे करंट अफेयर्स, बट मेरे बाकी जैसे कोझिकोड और इंदौर के इंटरव्यूज़ में मुझसे करंट अफेयर्स पूछे गए थे, एंड तब मुझे ये भी हेल्प किया, एंड स्पेशली इंदौर के इसमें मुझे एक्सटेम्पोरी का बोला गया था फॉर अ टॉपिक, एंड दैट टाइम इट वाज बिकॉज ऑफ न्यूज़पेपर्स कि मैं अच्छे से उसे आर्टिकुलेट और स्ट्रक्चर कर पाया था, बिकॉज इट हेल्प्स यू structure your thoughts in a better manner so that you can say them or you can use them for your interviews as such. बहुत बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस का, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो इंस्पायरिंग स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहते हैं वो डेफिनेटली ये पॉइंट्स को याद रखते हुए पढ़ाई करेंगे। मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, जब आप पढ़ाई करते थे मेरे इंस्टीट्यूट में, विंटेज एप्टीट्यूड में, तो आपकी मम्मी का मुझे कॉल आया था एक बार, और मम्मी मेरे को बोल रही थी कि साहिल घर पे पढ़ाई नहीं करता है। मैं बोला पढ़ाई नहीं करता है, बट यहाँ पे तो पूरा सॉल्व करता है। तो मैंने ऐसे ही मम्मी को बोल दिया एक बार, तो मम्मी बोली कि आपकी वो सुनता है तो आप उसको डांट दीजिए। अब मैं मम्मी को कुछ फ़ोन पे तो बोल नहीं पाया, मैं बोला ठीक है मैम, मैं कोशिश करता हूँ। और मैं मन में सोचने लगा कि यार ये बच्चे को मैं वर्कशीट दे रहा हूँ मेरा जो सॉल्व करने के लिए, ये पूरी तरह से सॉल्व कर रहा है, 100% दे रहा है, इसके आंसर्स भी गलत नहीं आ रहे हैं, विद इन टाइम फ्रेम सॉल्व कर रहा है, फिर मैं डांटू किस बेसिस पे? तो मैं हमेशा सोच में पड़ा रहता था, क्योंकि मैंने देखा है कि आप जब टेस्ट पेपर भी सॉल्व करते थे, कंसेप्चुअली आप चीज़ों को समझते थे पर्टिकुलरली, तो आप काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लेते थे। आप जो 2 घंटे का बाकी स्टूडेंट्स करते थे, आप 1 आवर में कर लेते। आपको मैथमेटिक्स बचपन से बहुत अच्छा पसंद था, जहाँ तक मेरे को लगता है, और इसीलिए अपने कैमब्रिज स्कूल में भी टॉपर रह चुके हो आप। नार्थ वैली में भी आपने जो नार्थ वैली स्कूल से आपने एजुकेशन किया, उधर भी आपने काफ़ी अच्छा स्कोर करते हुए 98+ परसेंटेज आपने स्कोर किया था 12th के एंट्रेंस 12th के बोर्ड एग्जाम में। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि मेहनत करें तो सब कुछ होता है। मैं पर्सनली बिलीव करूँगा, मैं बिलीव करता हूँ कि भाई सिर्फ पढ़ाई करना ही सब कुछ नहीं है, स्मार्ट रहना भी उतना ही ज़रूरी है। आप अदर एक्टिविटीज़ में भी वर्किंग करते थे साइमल्टेनियसली, आप बहुत चीज़ें अडाप्ट करते थे। आपका रूबिक्स क्यूब का वर्कशॉप, मेरे को वो भी आज भी याद है कि आपने कितना हार्डवर्क किया था रूबिक्स क्यूब के लिए लॉकडाउन के टाइम में, और कितना पेशेंटली टीच करना पड़ता है। आपको ये चीज़ का हाईलाइट हुआ कि टीचिंग इज नॉट एन ईजी जॉब। आपको ये चीज़ का रियलाइज डेफिनेटली हुआ होगा। आपने बहुत मेहनत से लिया था वो वर्कशॉप, मेरे को वो आज भी याद है। और आप छोटे छोटे बच्चों को एक एक स्टेप जब समझा रहे थे, मैं भी एज अ स्टूडेंट बन के आपका देख रहा था, तो मैं बोला क्या पेशेंटली सिखा रहा है ये, और बहुत अच्छे से तुमने वो किया। तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी। आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है मेरे को, तो मैं वो आंसर देने के लिए काफ़ी खुश रहूँगा। आपके कोई क्वेश्चन रहे तो डेफिनेटली मैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे तो ये एक बहुत टाइम से क्वेश्चन है, मैं जैसे कि आपके साथ भी इतने टाइम पढ़ा हूँ, आपको देखा, तो आप एज ए टीचर नहीं पढ़ाते हो, आप एज ए स्टूडेंट ही बच्चों को पढ़ाते हो। आप भी उनसे लर्न करते हो, आप उन्हें पढ़ाते हो, आप बहुत घुल मिल के पढ़ाते हो।
तो मुझे ये जानना है आपको ये टीचिंग की इंस्पिरेशन मिली कहाँ से, और ये ऑलमोस्ट तारे ज़मीन पर टाइप्स टीचिंग की इंस्पिरेशन, जैसे आप बच्चों के साथ पूरा घुल मिल के उनके साथ टीटी खेल के उनके साथ गेम पेन फाइट खेल के उन्हें पढ़ाते हो, तो आपको इंस्पिरेशन आई कहाँ से? सो पर्टिकुलरली मेरे को ऐसा टीचिंग ही करना था ऐसा नहीं था। मुझे मेरा यूएस से मुझे 6 यूनिवर्सिटी से कॉल आ चुका था पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, बट अनफॉर्चुनेट रीजन से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार मैं जॉब करता हूँ, पापा मेरे पीछे पड़े थे कि आप जॉब कीजिए क्योंकि इधर टैक्स की चोरी, बिजनेस इज नॉट आर काइंड। पापा ने 37 ईयर्स मेरे जॉब किया था, तो पापा का ये था कि तू भी जॉब कर ले, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, बाकी सब हम मैनेज कर लेंगे। बट मेरी पहले से इच्छा थी कि मुझे खुद का कुछ करना है, खुद के ब्रांड पे कुछ वर्किंग करना है, और मुझे ये पता था कि मेरा मैथमेटिक्स के स्किल्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं जब स्टार्ट किया ये विंटेज एप्टीट्यूड, तो मैं आफ्टर ग्रेजुएशन के ही स्टूडेंट्स को एडमिट करता था। आफ्टर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जब एडमिट होके यहाँ पे आते थे, तो मैंने देखा कि यार उनको मैं जब बोर्ड पे फर्स्ट लेक्चर ले रहा था मेरा, तो मैंने बोर्ड पे उनको टीच किया, तो बच्चा स्माइल कर रहा है। मैं भी बोला अरे क्यों स्माइल कर रहा है, मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ाया, मैं ये सोच में पड़ गया। पर वो बोला, वो एकदम स्माइल कर रहा, मैं भी देख रहा हूँ मैंने कुछ लिखा, उसको लीनियर इक्वेशन का लेफ्ट का राइट हो रहा है, प्लस का माइनस हो रहा है, उसको यही चीज नहीं समझ में आ रही थी। मैं बोला यार तुम ग्रेजुएट हो गए, तुमने क्या 10th में कॉपी किया है? वो बोला नहीं मैंने लर्न किया है। मैं बोला यार मैथमेटिक्स को कोई कैसे लर्न कर सकता है? फिर मैंने देखा कि कंसेप्ट ही यहाँ के लोगों का क्लियर नहीं है। हम लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में, लेकिन बेसिक चीजें ही हमारे क्लियर नहीं है। और जब मैं अगर टीच करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं मेक श्योर करूँ कि यार उसको वो चीज़ समझ में आया। ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसा आ रहा है, टाइम पास कर रहा है और फिर चला जा रहा है, जो जनरल क्लासेस में होता है। तो इसलिए मैंने वो एक सोच रखी थी कि स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट बन के ही मैं उनको पढ़ाऊँ। उनके जो दर्द है वो मेरा दर्द है, क्योंकि अगर उनको नहीं समझा तो मेरे को भी नहीं समझा। वो इन शॉर्ट, उनको प्रॉब्लम है तो मुझको प्रॉब्लम है। तो मैंने ये सब चीज़ें देखी उनके लाइफ में, और फिर मैंने सोचा कि यार इनके कंसेप्ट कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो मैं अब वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लीनियर इक्वेशन का ही एग्जांपल लूँ, तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग कर ली। अब मैं बेसिक्स कहाँ से याद रिकॉल करूँ? तो मैंने सोचा कि यार अब इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि पॉजिटिव का निगेटिव कैसे हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं। तो फिर मेरे को याद आया कि हमको स्कूल में टीचर ने टीच किया था कि वेट मशीन लो, अगर यहाँ पे तुम 4 थप्पड़ मारोगे तो इधर भी 4 थप्पड़ मारना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो एग्जाम्पल लेके उसको जब उसके कंसेप्ट क्लियर किए, और आफ्टर 6 मंथ्स प्रैक्टिस उसने जब किया, तो वो लाइब्रेरी में बहुत सारे उसके फ्रेंड लोगों के डाउट्स क्लियर करने लग गया। तो जो मैथमेटिक्स में डरता था, तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिली। फिर मैंने कैलकुलेशन देखा, मैं लोगों को ह्यूमिलिएट करता था कि यार मैं इंजीनियर बन गए लोग और अभी भी एडिशन कर रहे हो। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे फ्रेंड लोग एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेज में वो लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो मैं बोला यार इंजीनियर बन गया, एडिशन तो नॉर्मल है। बट जब उसने मेरे को करके दिखाया तो मैं बोला यार ये इतनी स्पीड तो मेरी भी नहीं है। अच्छा, ना मैं वैदिक मैथमेटिक्स कर सकता हूँ क्योंकि कोई लर्निंग प्रोसेस नहीं करवाना चाहता था मैं, या कोई मेथड ऐसा याद नहीं कराना चाहता था, क्योंकि हमको प्रैक्टिस से क्या चीज़ हम बेटर कर सकते हैं, तो वो चीज़ पे मेरे को फोकस करना था। तो फिर मैंने जब एडिशन स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को सिखाया, तो उनकी एक्यूरेसी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग लेवल पे पहुंच गया, और उनका जो फीडबैक आने लगा तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलने लगा। और फिर मैंने एक एक टॉपिक पे, कंसेप्ट पे कैसे उनको टीच करना है, उस वे पे फोकस करते हुए आगे बढ़ा। और इसी के साथ मैं समझ सकता हूँ कि जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका हाईलाइट प्लेइंग करते हुए कैसे करना है, क्योंकि वो एक स्किल है और वो ऑटोमेटिकली हम लोग एनहांस करते हैं, डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं। और इसी के साथ मैं साहिल मालानी को उनका एक्सपीरियंस पूछूंगा इन विंटेज एप्टीट्यूड। तो मेरा एक्सपीरियंस विंटेज एप्टीट्यूड में बहुत ही लेट्स से चिल रहा है, क्योंकि मुझे विंटेज एप्टीट्यूड कभी एक क्लास के तौर पर दिखा ही नहीं था। मुझे लगता था मैं अपने किसी दोस्त के पास जा रहा हूँ जो मुझे अच्छे से पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर क्लास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना अच्छा था कि ये क्लास जैसे डायलैपिडेटेड सीट्स और वॉल्स नहीं थे। यहाँ पर ऑलरेडी सब इतना अच्छे वे में था, और यहाँ आके पढ़ने में आप भी जिस तरह से पढ़ाते थे, आप भी जिस तरह से कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाते थे, वो कभी क्लास के तौर पर मुझे लगा नहीं। तो 2 साल मेरे यहाँ कैसे बीत गए मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इतने फास्ट चले गए वो
मैंने जो भी चीज़ें पढ़ी, जो भी मैंने ये किए, और आपके भी बीच बीच में जो टेस्ट होते थे, आपके चैलेंजेस होते थे, 100 रुपये वापस ले जाओ अगर सब राइट हो गया तो वो भी बड़े मोटिवेट रखा करते थे। एंड ऑल इन ऑल विंटेज एप्टीट्यूड में मैंने ना ही सिर्फ एप्टीट्यूड लर्न किया, बट मैंने let's say I was molded for my future to how to learn, because aptitude is not about maths, quants or solving things, reasoning. It is about how to learn, जैसे आपने बताया। तो ये फ्यूचर में ऑलवेज हेल्प करेगा मुझे, ये एक्सपीरियंस जो मेरा विंटेज एप्टीट्यूड में रहा है, एंड आई ऑलवेज एंडियर दिस एक्सपीरियंस व्हिच आई हैड एट विंटेज एप्टीट्यूड। डेफिनेटली। स्क्रीन वन, आप दोनों थैंक यू सो मच। साहिल, आपने Yes, आपका sir. प्रेशियस टाइम दिया और यहाँ पे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हुए बहुत चीज़ें क्लियर की। मैं सभी को यही बोलूँगा कि जो भी करे 100% करे, मेहनत करे, हार्डवर्क करे और नाम रोशन करे सब जगह। मम्मी पापा का जो हार्डवर्क किया है, आज जो साहिल की मम्मी ने पापा ने जो कष्ट किया है, जो हार्डवर्क किया है, आज फाइनली वो फ्रूटफुल होते हुए जा रहा है। और मैं बिलीव करता हूँ कि इंडिया में वो कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइस बना के लाएगा या इतनी मेहनत करेगा जो हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। उसमें वो एनर्जी और पोटेंशियल हमेशा ही रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।